अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्द बराए आरडहन क्या होती है, इस फ़र्द के क्या हकूक़ होते हैं, इसको किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आरडहन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रहन क्या होता है, फिर हमें आरडहन की समझ आएगी। तो जब बैंकिंग का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उससे पहले लोगों को अगर पैसों की ज़रूरत होती थी तो लोग क्या करते थे कि आपस में एग्रीमेंट कर लेते थे। मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास 50 एकड़ ज़मीन है, उस बंदे को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो क्या करता था कि किसी दूसरे बंदे के साथ जाकर एग्रीमेंट कर लेता था कि उससे कहता था कि मेरे पास 50 एकड़ ज़मीन है, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे इतने पैसे दो और आप मेरी ये ज़मीन अपने पास रख लो। जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं करूँगा तब तक आप मेरी ज़मीन को इस्तेमाल करो, इस पे खेती बाड़ी करो, इससे आप मुनाफा कमाओ। जब मैं आपको पैसे वापस कर दूँगा तो आप मेरी ज़मीन मुझे वापस कर देना। तो जब वो बंदा पैसों के बदले में अपनी ज़मीन उस बंदे के पास रखता था, उसको रहन कहा जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके के बाद जो है वो बैंकिंग सिस्टम शुरू हो गया, बैंक ने लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया। तो आड़ का मतलब होता है कि रुकावट, ठीक है। आड़ कहते हैं ना कि इस चीज़ के आगे एक आड़ है, ठीक है, यानी एक रुकावट है, एक पर्दा है, पर्दे को कहते हैं, ठीक है। तो बैंक ने क्या करना शुरू कर दिया जी, बैंक ने कहा जी कि मैं आपको जो है वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको मैं पैसे दूंगा। तो वो उन्होंने शर्त ये रखी कि हम देखेंगे कि आपकी ज़मीन की कितनी मालियत है, तो उसकी मालियत के लिहाज से हम आपकी ज़मीन की मालियत के लिहाज से उसका 60 या 50% हम आपको जो है वो लोन पर देंगे। तो उसमें बैंक ने क्या किया कि बैंक ने कहा कि आप पहले रहन पे पैसे लेते थे तो आप अपना रकबा दूसरे बंदे को दे देते थे, वो उससे खेती बाड़ी करके फ़ायदा उठाता था। तो हम जो है वो आपसे आपका रकबा नहीं लेंगे, आपका रकबा भी आपके पास रहेगा, आप हमसे कर्जा भी ले लो, आप अपने रकबे पे खेती बाड़ी करके मुनाफा भी कमाओ और हमारे जो पैसे हमसे कर्जे के तौर पर लिए हैं उसको भी इस्तेमाल करो। लेकिन उसके ऊपर हमारी शर्त यह है कि हम उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट वसूल करेंगे, सूद वसूल करेंगे, मार्कअप वसूल करेंगे। वो मार्कअप की वो जो है वो शरह जो है वो परसेंटेज जो है वो 5% से 10% या 8% या 2.5% भी हो सकती है। तो वो बैंक उस बंदे के साथ जो है ना वो मुआहदा कर लेता था। तो जब कोई बंदा बैंक से पैसे लेता है तो उसके लिए उसको फ़र्द बराए आरडहन की ज़रूरत पड़ती है। बैंक उससे डिमांड करता है कि आप ऐसा करो, अपने मुतलका अराजी रिकॉर्ड सेंटर यानी कंप्यूटर सेंटर या पटवारी के पास जाओ, जाके वहाँ से जो है आप फ़र्द लेके आओ, ठीक है। फ़र्द लेके आओगे तो फिर हम आपके फ़र्द चेक करके, आपका रकबा चेक करके हम आपको जो है वो कर्ज देंगे। तो इस मकसद के लिए वो बंदा जो है वो इस तरह की फ़र्द जो है वो कंप्यूटर सेंटर से निकलवाता है, जिसका ये देखें वाटर मार्क भी लगा हुआ है फ़र्द बराए आरडहन, और ये नीचे भी लिखा हुआ है फ़र्द बराए आरडहन। तो वो फ़र्द बराए आरडहन लेकर जाकर जो है वो कर्जा हासिल कर लेता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। अगर आपको कोई भी मसला ज़मीनी मामलात में तो आप कमेंट्स करें, हम आपको इंशाल्लाह उसका जो है आंसर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह।